तो शिमला जैसा शांतिपूर्ण शहर, आखिर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वाली आग कैसे भड़क रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आमतौर पर शानदार मौसम और सर्द हवाओं के बीच आजकल शिमला का पारा हाई नजर आ रहा है। सियासत भी गर्मा रही है, जिसकी वजह से एक मस्जिद बताई जा रही है। सड़क से लेकर विधानसभा तक सियासत के शोले भड़क रहे हैं। मस्जिद शिमला के संजौली इलाके में है। आरोप यह है कि मस्जिद को अवैध तरीके से 5 मंजिला बना दिया गया। अब दावा तो ये भी है कि मस्जिद में बाहर से भी लोग आते हैं और 300 लोगों को शरण देने की साजिश है। डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद पर घमासान छिड़ा हुआ, लोग सड़कों पर हैं। मस्जिद तोड़ने के लिए अल्टीमेटम दे रहे हैं, तो मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह खुद मस्जिद को तोड़ने के समर्थन में दिख रहे हैं। उन्होंने ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया। ऐसे में सवाल ये है कि मस्जिद में अवैध निर्माण का सच आखिर क्या है। बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी आपको बता दें, TV9 से बोले संजौली मस्जिद के इमाम ने जुमे की नमाज में न आने की अपील की। जो जहां है वहीं नमाज पढ़ ले, ये इमाम की तरफ से अपील की गई। ज्यादातर बाहर के लोग रहते हैं। 2007 से मस्जिद का काम चल रहा है, ये इमाम का कहना है। सर, सबसे पहले तो ये क्या मुद्दा है? क्या सच में अवैध निर्माण चल रहा है? क्या आपके कागजों में कुछ कमी है जिसकी वजह से लोग आपत्ति उठा रहे हैं? क्योंकि सरकार में जो मंत्री हैं उन्होंने भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया। जी, असल में ये जो मामला चला हुआ है, ये वक्फ बोर्ड इस मामले को देख रहा है। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, 1947 से पहले की मस्जिद है। ये कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है कि ये नहीं, ये जो भूमि है सरकारी नहीं, ऐसा नहीं है, वो ये वक्फ बोर्ड की ही संपत्ति है। और यहाँ पहले से ही मस्जिद, हमारे आस पड़ोस जो भी है सबको ये मालूम है। मुझे तो 20-22 साल हुए यहाँ नमाज़ पढ़ाते हुए। इससे पूर्व जो है ये पुरानी मस्जिद थी। हाँ, ये है कि इसी मस्जिद को पुरानी को, जब यहाँ पर कच्ची मस्जिद थी, तो इसी को तोड़कर दोबारा से काम हुआ है इसके ऊपर। मगर इसका जो मामला है वो वक्फ बोर्ड देख रहा है। शुक्रवार का भी दिन है, तो क्या जुम्मे की नमाज अपने समय से होगी? और कितने लोग यहाँ पर आमतौर पर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, खासकर अगर जुम्मे की बात करें? नहीं, इंशाल्लाह जुमे की नमाज़ तो उसी वक्त होगी जो टाइम है हमारे नमाज का। बाकी है कि लोग कम आएंगे शायद। उसकी वजह ये है कि जैसे कल भी वो हुआ। और असल क्या है कि बाहरी राज्य के ही लोग ज़्यादातर रहते हैं, तो इस वजह से वो सहमे हुए भी हैं, थोड़े डरे हुए भी हैं इस मामले को लेकर। तो नमाज तो अपने वक्त पे ही होगी। आमतौर पर कितने लोग यहाँ पर आते हैं अगर शुक्रवार की बात करें? देखो, ज़्यादातर तो हमने मना ही किया है साथियों को कि क्योंकि इस वक्त जो है हालात इतने बेहतर नहीं है, मगर कम से कम लोग आएँ और अपने जिस तरीके से आते थे आराम से वो आप लोग आएँ और नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़कर चले जाएं। और एक और बड़ी खबर इस विवाद से जुड़ी हुई, शिमला मस्जिद विवाद पर सीएम सुक्खू का बयान भी आया है। भावनाओं में बहकर कोई कदम न उठाएं, मामले पर सरकार की पूरी नजर है। कानून के आधार पर ही कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को ये निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। जो भी भावनात्मक घटनाएं होती है, भावना में बहकर नहीं होनी चाहिए। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है। और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है। और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए कि शांति बनाए रखनी है। और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर हम करनी होगी, हम उसको करेंगे। प्रोटेस्टर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं तो वो मामला मेरे ख्याल कोर्ट में चला है, और कोर्ट उसमें जो भी इलीगल होगा या लीगल होगा उसका फैसला करेगा। और इस बीच जयराम ठाकुर का भी बयान आ गया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बयान दिया है। कहा है कि सीएम मामले को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। ढांचे के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जन भावनाओं का सम्मान बहुत जरूरी है। कानून व्यवस्था बनी रहे, ये सरकार का दायित्व है। बार बार मुख्यमंत्री जी इस सारी चीज को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। जन भावनाओं का सम्मान, मुझे लगता है कि ये भी आवश्यक है। कानून व्यवस्था ये प्रदेश सरकार का दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन उनको करना है। लेकिन अनऑथराइज्ड किसी ने छज्जा बढ़ा दिया, किसी ने थोड़ी बहुत वायलेशन कर ली, वो समझ में आता है। लेकिन ये बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है, और मैसिव स्ट्रक्चर के खिलाफ मुझे लगता है कि तुरंत इसमें कार्रवाई करनी चाहिए।